इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक और गूगल के ऑफिसर्स के साथ मंगलवार को मीटिंग की है और इस दौरान कमेटी के एक सवाल पर गूगल ने कबूल किया है कि वो लोगों की बातें सुनता है। गूगल के इस जवाब के बाद कमेटी ने इस मामले में आईटी मंत्रालय को बुलाया ताकि वो इसका संज्ञान ले सके। गूगल के साथ ही फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव भी इस बैठक में शामिल हुए थे। फेसबुक 15 जुलाई तक कमेटी को एक रिपोर्ट सौंपेगी जिसमें वो बताएगी कि 15 मई से 15 जून के बीच उसने कितना कंटेंट हटाया। फोन का इस्तेमाल करने वाले सावधान, आपकी सारी बातें सुन रहा है गूगल। गूगल का सबसे बड़ा कबूलनामा। चौंकिए मत, यही सच्चाई है। आप भले ही बंद कमरे के भीतर बातें करते हो, यारों दोस्तों से निजी बातचीत करते हो, भले ही शोर शराबे के बीच किसी को फोन करते हो, आपकी हर बात को गूगल सुनता रहता है। मंगलवार को दिल्ली में आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सामने गूगल के रिप्रेजेंटेटिव पेश हुए थे। इसी पेशी के दौरान कमेटी ने गूगल के नुमाइंदों से एक ऐसा सवाल किया जिसके जवाब ने सबको चौंका दिया। स्थायी समिति ने पूछा, गूगल की कई चीजें ऐसी हैं जिन पर संदेह होता है, जिनमें से एक है ऐसा लगता है गूगल हमें सुन रहा है। गूगल के प्रतिनिधि ने जवाब दिया, जी हम आपकी बातों को सुनते हैं लेकिन संवेदनशील बातें नहीं सुनते। इस पर समिति ने काउंटर सवाल किया, गूगल कैसे तय करेगा कि क्या संवेदनशील है और क्या नहीं? गूगल का यह ऐसा जवाब है जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। सन्न कर देने वाली इस जानकारी के सामने आने के बाद समिति भी हैरान थी। गूगल सबकी बातों को सुनता है। यह पहली बार गूगल ने संसद की स्थायी समिति के सामने कबूल किया है, लिहाजा समिति ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने आईटी मंत्रालय को बुलाने का फैसला किया है ताकि मंत्रालय गूगल की इस गतिविधि का संज्ञान ले सके। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली स्टैंडिंग कमेटी ने फेसबुक और गूगल को अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में समन भेजा था। इसी पेशी के दौरान गूगल ने समिति के सवालों के जवाब दिए। समिति ने फेसबुक के प्रतिनिधियों से भी इस बाबत सवाल किया, साथ ही पूछा, जैसे ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद को ब्लॉक किया, क्या आप लोग भी वैसा कर सकते हो? इस पर फेसबुक के प्रतिनिधि ने साफ कहा कि उनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। नए आईटी नियमों के लागू होने के बाद स्थायी समिति ने फेसबुक और गूगल को बुलाया था। दोनों कंपनियों ने इस बात का भरोसा दिया कि वो देश के नए आईटी कानूनों का पालन करेगी। गूगल के अधिकारियों ने कमेटी को बताया कि YouTube ने कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन न करने पर सख्त कदम उठाए हैं। जनवरी से मार्च 2021 के दौरान YouTube ने 95 लाख से ज्यादा वीडियो हटाए हैं। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 22 लाख से ज्यादा चैनलों को बंद किया गया। इस बीच फेसबुक ने भी कमेटी को पूरी रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। फेसबुक ने कहा है कि 15 मई से 15 जून के बीच कितना कंटेंट हटाया है, इस पर फाइनल रिपोर्ट वो 15 जुलाई को देगी। हालांकि इसके पहले 2 जुलाई को एक अंतरिम रिपोर्ट कमेटी को सौंपने की बात कही है। बता दें कि हाल में लागू हुए आईटी नियमों पर सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों की तनातनी के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। कमेटी की कोशिश है कि कंपनियां डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के नियमों का सख्ती से पालन करें। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।